नमस्कार बच्चों, आप सभी का क्वांटम लर्निंग में स्वागत है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अरे हाँ या ना, अगर आपको एप्लीकेशन बात कहा जा रहा है यानी इसका कहीं ना कहीं तो यूज होता होगा, है कि नहीं? कहाँ यूज होता है सर? अरे नेविगेशन में यूज होता है सर, आर्किटेक्चर में यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे ये आपके दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं काम आने वाला है। अरे हाँ या ना? तो ये जो चैप्टर है बेटा, ये सिंपली जो आपने अभी इसके पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा उसी का क्या है, एप्लीकेशन है। यानी कि उसका जो आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में पढ़े, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये जो आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 पढ़े, इन्हीं का इस चैप्टर में सर क्या है, यूज है। क्लियर है? तो इस चैप्टर में आपको थ्योरेटिकल बातें, मतलब कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो बहुत बातें 3 से 4 हैं, ठीक है? कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऑब्जर्वर कहां होता है, ऑब्जेक्ट कहां होता है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। अगर आपको इतना चीजें आता है सर, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, निहायत आसान है ना? तो बहुत देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर सा चैप्टर, मजा आएगा इसमें, ठीक है ना? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला लगाएंगे और आंसर आएगा तो आनंद ही आनंद आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपको पहले एक ही साथ सब थ्योरी में पढ़ा दे रहा हूं। पहले क्या आपको समझाऊंगा कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, फिर आपको समझाऊंगा सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहां होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। इतना आपको बस बताऊंगा। इसके बाद मैं डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, वो सारे के सारे हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? तो आइए समझते हैं। तो इस थ्योरी को समझने के लिए सर देखिए, ये जो लिखा है इस पे ध्यान मत दीजिए, आप पहले समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। सपोज करो बेटा, एक ये ऐसे लाइन है, ठीक? अब आपके मन में आएगा सर ये तो ग्राउंड पे लाइन है, मैं नाम दे देता हूं कुछ, ठीक है ना? लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक भाषा में इनका कुछ नाम रखा गया, वो किसके आधार पर रखा गया, इसको डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर चाहिए होता है। फिर ऐसे एक लाइन सर ऐसे होता है वर्टिकल टाइप का, ठीक है? तो इनका क्या नाम दूंगा ये डिपेंड करेगा कि इसमें ऑब्जर्वर कहां है और ऑब्जेक्ट कहां है। क्लियर है सर? यानी इस पूरे चैप्टर में नजरों का खेल है सर, नजर नजर मिलेंगे और ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे नजर मिलेगा आओ देखते हैं। देखो बेटा, जो व्यक्ति यहां पे मान लो आंख लगा के देख रहा है, ये मान लो बेटा उनका आंख है ना, ठीक है? और यहां मान लो एक ऑब्जेक्ट है बेटा। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट पक्षी हो, कुछ टावर हो, कुछ भी हो सकता है, यहां पे कोई बॉल हो। ऑब्जर्वर क्या, जो देखने वाला है, ठीक है? जैसे सपोज करो मैं ऐसे हूं और मेरे सामने सर एक ऊपर कुछ है, ठीक है? तो मैं तो ऑब्जर्वर हुआ क्योंकि मैं देख रहा हूं, और मेरे लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो वहां पे बैठा होगा। अरे हाँ ना? इसी प्रकार बेटा इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वर, जो हमारा जहां पे नेत्र है सर उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। जिसको देखते हैं सर वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज, अब बात आती है सर लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो जिस जिस नजर से आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, अरे हाँ, जिस नजर से किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सर लाइन ऑफ साइट। अरे हाँ या ना? यानी ऑब्जर्वर ने अपनी आंख से जिस ऑब्जेक्ट को देखा, अरे यही तो देखा बेटा, अरे यही तो देखा, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सर लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं अरे भाई, लाइन ऑफ साइट। अरे आया कि नहीं आया? अब हम समझते हैं सर कि लाइन ऑफ साइट तो समझ में आ गया। सर अब हमको ये बताइए कि जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट हुआ, तो हाई कौन सा लाइन है, ये जो ग्राउंडवा पे लाइन, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको सर बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं सर? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? ढेर दिमाग सर लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल है। जिस नेत्र से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उससे जो लाइन बनी, वो जो नजर हमारी गई सर, उस नजर को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। और यहां पे जो लाइन बची इसको क्या बोलते हैं सर, हॉरिजॉन्टल लाइन। अरे आया कि नहीं आया? अब देखना, मान लो सर ऑब्जेक्ट ऐसे है, मान लो कि हम लोग ऐसे बनाते हैं कुछ फिगर सर,
ये ऐसे क्लियर, ठीक सर। यहां पे हमारी आई है सर, और यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। मान लो यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा हटाते हैं सर। सपोज कर सपोज कर भाई यहां पे हम आई लगा के देख रहे हैं, ये हमारी आई है सर, और यहां पे क्या है, ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। तो हम इसमें लाइन ऑफ साइट कौन कहेंगे सर, ऑब्जर्वर ने किस ऑब्जेक्ट को देखा, जिस नजर से देखा। अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। देख ये मेरे हाथ में पेन है, मेरी आंख ये है सर, ऑब्जेक्ट ये है, मैंने इसको देखा, तो इससे एक हमारी इमेजिनेशन लाइन यहां तक गई कि नहीं। इसी लाइनिया को तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इसका मतलब हुआ गुरु कि ये जो लाइन होगी इस केस में क्या होगी, लाइन ऑफ साइट। अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। और ये जो लाइन होगी सर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहोगे सर इसको कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, डायरेक्ट आप कह दिए, आपका तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ना होगा। अरे हाँ ना, ऐसे तो आप देख रहे हो ना, आप ऑब्जेक्ट कैसे कर रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो यहां से जो लाइन गई तो इसको बोलते हैं सर हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अरे आया कि नहीं आया, देख एक ही पॉइंट से एक लाइन अप साइड जाती है, तो सीधे जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से एक इधर की तरफ लाइन गई, इसको बोलते हैं लाइन साइड। यहां से जो सीधे लाइन गई उसको क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। सिंस ये इसके पैरेलल होती है सर, ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अरे आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो आपको ये क्लियर आ गया कि लाइन आप साइड कैसे देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे देखना। सिंपल सा, आप अपने आंख को ऑब्जर्वर मानो, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उससे अपनी नजर मिला दो, तो वो जो नजर मिलाए सर, वो जो लाइन जा रही, वो जो नजर जा रही, वो जो नजर की रेखा है, उसी को क्या बोलते हैं सर, लाइन ऑफ साइट, है कि नहीं। और जो उसके जो सीधे लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं सर, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर। अब ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। अब हम लोग समझेंगे सर एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत सिंपल सा है, देख बेटा मैं क्या कह रहा हूं, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड, ध्यान देना, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान देना, ये ऑब्जर्वर हो गया सर, आंख हमारी है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो ये वाली लाइन क्या कराएगी सर, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। अरे हाँ या ना। और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी सर, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब एंगल बिटवीन, किनके बिटवीन भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। तो ये जो एंगल बना सर, ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल बन रहा है किसके किसके बीच, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बन रहा है सर, इसी एंगल थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अरे आया कि नहीं आया, ध्यान देना। हम लोग ऐसे हैं, ये मान ले ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, हमारा आंख यहाँ है, मैं इस आंख को ऐसे देखा, तो ऐसे एक नजर गई लाइन, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है। एक सीधे लाइन जाएगी बेटा, ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बीच में जो एंगलवा बना ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है, बस आपको नाम जानना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा हम लोग देखेंगे। अब हम लोग समझते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में सिंपल सी बात ये होगी कि ऊपर हमारी सर कौन होगी, आई होगी। अरे आई कैसे बनता है भाई, ऐसे बन के यहां आंख दे दे, ठीक। यहां पे हमारा क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। तो यहां से एक लाइन जाएगी, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अरे हाँ या ना, क्लियर है बेटा। ये हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। यहां से सीधे वाली लाइन कौन होगी बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कोई दिक्कत। तो बेटा ये ध्यान देना, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के जो एंगल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है, बस इतना ही समझना था, इसके बाद बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, करके इस चैप्टर को खत्म कर लो। अरे हाँ या ना, क्लियर है। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा आई है, मैंने एक लाइन सीधे खींचा और जिसको मैं देख रहा हूं, ठीक है बेटा, ये लाइन आई है, तो ये जो एंगल बना ना इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी ऊपर से नीचे जब देखते हो तो वहां पे जो एंगल बनती है वो क्या होती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और नीचे से ऊपर जब देखते हो तो उसको क्या बोलते हैं सर, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्या हो गया, क्लियर हो गया। वहीं देखो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट है। ये जो एंगल बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर इधर ग्राफ हो सर, ध्यान देना, यहां पे हमारा क्या हो गया, आई हो गया बेटा, यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। अब
अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इस चैप्टर में सर, उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो एक चीज पहले समझ लेना, पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या इस चैप्टर के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या आपको आना चाहिए। क्लियर है सर। तो रिक्वायरमेंट ये है कि देखो, अगर मान लो कि बेटा यहां पे हमारा आई है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा, ठीक है, ये पी पॉइंट है, मेरा ऑब्जेक्ट है बेटा। यहां पे मान लो एंगल थीटा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज सर, अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा, मान लो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, ये 90 डिग्री है बेटा, ये भी एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी सर, पैरेलल हो जाएंगी। मान लो ये पी एल है, तो पी एल पैरेलल टू, इसको मान लो बेटा एम एन, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम एन। अगर पैरेलल है बेटा तो अल्टरनेट एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा सर, थीटा। क्लियर है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो हमको ये पता है ना सर कि उनके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये आपको क्लियर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी जरूरत क्या पड़ेगी सर, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन में दिया है कि ये लाइन है सर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मान लो थीटा दिया है, तो बताओ ये क्या होगा। सिंस ये 90 डिग्री होगा सर, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, फिर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा सर, थीटा। ये तो पहला रिक्वायरमेंट हो गया। क्लियर है सर। अच्छा, दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होगा सर कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो एक बार उसको लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं, ठीक है सर। एक याद कर लेते हैं, जैसे कुछ वैल्यू आप याद कर लो, जैसे साइन 30, इसकी वैल्यू सर कितनी होती है 1/2। साइन 60, इसकी वैल्यू सर कितनी होती है √3/2। वैसे ही सर आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा, tan 30, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और tan 60 कितनी होती है सर, √3। क्लियर है। ये हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम जाके पढ़ चुके हैं, तो एक बस रिकैप कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन करने में आसानी रहे। दूसरा सर आपको पता होना चाहिए tan 45 की वैल्यू, ये सर कितना होता है 1, और sin 45 की वैल्यू सर कितनी होती है 1/√2। ठीक है सर। और ठीक है यहां तक, tan 45 30 60 sin 45, cos 45 सर कितना होता है 1/√2। यहां से sin सॉरी cos 30 cos 60 ये कितना होता है सर, cos 30 √3/2, और cos 60 होता है 1/2। क्लियर है। एटलीस्ट आपको सर इतनी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर है। एटलीस्ट इतनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्वेश्चन करने हम लोग क्या रहेगा, आराम रहेगा। ठीक। अब आइए चलते हैं, हमने समझ लिया कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऊपर के एंगल क्या बोलते हैं सर, बोलते हैं उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जर्वर ऊपर रहता है, ऑब्जेक्ट नीचे रहता है। एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर नीचे रहता है, ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बताया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, कि अगर दो लाइन पैरेलल है कट करेगा तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे सर, बराबर होंगे। फिर हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद कर ली। इतनी रिक्वायरमेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सर इतनी ही वैल्यू आती रहती है, ठीक है। और क्या रिक्वायरमेंट है, और कुछ मतलब क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होंगे उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है सर। क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होगा उसको देख लेते हैं, जैसे क्या क्या यूज होगा सर वो देख लेते हैं। तो जैसे मैं कहूं सर ग्राउंड बनाना है, तो ये हम मान लेंगे सर ग्राउंड। मैं कहूंगा एक बिल्डिंग बनाओ, तो ये सर क्या हो जाएगा, बिल्डिंग। क्लियर है। मैं कहूंगा उस बिल्डिंग के टॉप पे, तो मतलब ये टॉप हो जाएगा। मैं कहूंगा उस टॉप पे एक टावर है, तो ये मैं क्या बना दूंगा सर, टावर। क्लियर है। फिर मैं कहूंगा कि इस बिल्डिंग का जो टॉप है वो ग्राउंड से कितना एंगल बनाता है 30, तो ऐसे दिखाऊंगा। मैं कहूंगा जो टावर का टॉप है वो ग्राउंड से कितना एंगल बनाता है सर, 60 बनाता है मान लो, तो ये कितना हो जाएगा सर 60। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या रिप्रेजेंट, जैसे मान लो क्वेश्चन में कह दिया कि एक बेटा यहां कोई ऊपर बहुत सारी चीज है, जैसे मान लो तुम छत पे चले गए,
ना। जितने क्वेश्चन है आप क्या करो, अपने दैनिक जीवन में देखो, यही बस चैप्टर है। आप छत पे चले जाओ, आराम से देखो कि इस साइड एक रोड जा रहा है, इस साइड एक रोड जा रहा है। अगर दोनों साइड रोड जा रहा है तो देखो कार इधर जा रही है, एक इधर जा रही है कि नहीं। तो मान लो एक कार इधर जा रही है सर, एक कार इधर जा रही है, तो यहां से यहां तुम देखोगे कि नहीं देखोगे, यहां से यहां देखोगे कि नहीं देखोगे। जब तुम्हारा आंख सर यहां है, आपका आंख यहां है, ऑब्जेक्ट वन यहां है, ऑब्जेक्ट टू यहां है सर, इसका मतलब ये है कि ये हमारा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट होगा, ये एक एंगल बन जाएगा सर क्या, थीटा वन। यहां से सर क्या बन जाएगा एंगल, सॉरी यहां पे गलती हो गया, यहां पे सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये एंगल क्या बन जाएगा सर, थीटा टू। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो दे दिया x है, ये क्या होगा सर, वर्टिकल लाइन। अरे हाँ या ना। अगर ये लाइन, अब ध्यान देना, ये वर्टिकल लाइन है सर तो ये 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल, तो ये थीटा वन होगा तो ये भी क्या होगा सर, थीटा वन। ये थीटा टू है तो ये भी क्या होगा सर, थीटा टू। क्लियर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और हम लोग इसको क्या करेंगे सर, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तीसरा टाइप किस प्रकार होगा सर, कि एक टावर है, उसका एक आपका शैडो पड़ा, ले भाई ये टावर हो गया, ये इसका क्या हो गया सर, शैडो। ठीक है। तो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया 30। क्लियर है। तो अब ध्यान दो, अब तुमको जरूरत क्या है सर, ऐसे तो आप फिगर बनाओगे, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। क्लियर है। तो आपको करना कैसे, प्रोसीड कैसे करना है, आपको कोशिश करना है सर कि आपको एक ट्रायंगल खोजना है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले लगा देने हैं बस। जैसे ये ध्यान से देखो, तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है, हाइपोटेनस एंगल का सामने का परपेंडिकुलर, ये क्या है सर, बेस। अब इन तीनों में रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री का तो आप जानते ही हो। अगर मान लो परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो क्या लगा दोगे, परपेंडिकुलर अपान बेस किस में आता है सर, tan में लगा दोगे। अगर आपको हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो किस में लगा दोगे सर, रिलेशन साइन में लगा दोगे। अगर परपेंडिकुलर बेस अपान हाइपोटेनस पता है तो सर किस में लगा दोगे, कास में। अरे हाँ ना, यानी एक साइड पता रहेगा, दूसरा भी हमको निकल जाएगा। पूरे चैप्टर में सर यही कॉन्सेप्ट इतना फॉलो करना है। क्लियर है। तो आइए अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन, जो कि अत्यंत जरूरी है। क्लियर है सर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान देखना। कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन आया, इसका मतलब तुरंत दिमाग लगाओ कि हमारा आंख नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर। अच्छा, ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल, एक पोल है सर, तो पोल बना देते हैं गुरु, क्या बनाते हैं, पोल बना देते हैं। चल भाई पोल बनाते हैं। ले भाई एक हमारा ये पोल हो गया, क्या हो गया भाई साहब, पोल। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसकी जो हाइट है सर वो 40√3 है, इसकी जो हाइट है ये 40√3 है। मान ले इसका बॉटम पॉइंट ए है और अप पॉइंट क्या है सर, ऊपर वाला बी है इस पोल का। इतना मीटर दिया है। क्लियर है सर, यानी ये डिस्टेंस आपको दिया है। क्लियर। कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल ऑफ हाइट इतना फ्रॉम अ पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो इसका सर फुट क्या होगा, ये होगा। इससे कितनी दूरी पे सर, कितनी दूरी पे, ये कह रहा है सर इससे, इससे कह रहा है सर कितनी दूरी पे, 40 मीटर। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, 40 मीटर। आपको क्या निकालना है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे रहा होगा सर, आपकी आया जो आई है सर यहां होगा, ऑब्जर्वर यहां पे होगा। ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो यहां से आप देखिए, तो जो ये नजर आपकी मिल रही है सर, इसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी सर लाइन ऑफ साइट। क्लियर है। और लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, इसी के बीच के एंगल को हम लोग सर क्या बोलेंगे, इसी के बीच के एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा, और इसी थीटा को हम सर क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, थीटा। आपको क्या क्या पता है ट्रायंगल में, अरे सर ये तो 90 डिग्री है, और इसके बाद परपेंडिकुलर, थीटा के सामने का क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर। अरे देख लो, अगर कोई ट्रायंगल है सर, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होगा सर, हाइपोटेनस। इसका मतलब एंगल के सामने का परपेंडिकुलर, जो बचा बेस, और ये 90 के सामने क्या, हाइपोटेनस। आपको दोनों साइड पता है सर, थीटा निकालना है, तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने का ये सर हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे रे भाई, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान सर बेस। परपेंडिकुलर क्या है सर, ए बी, डिवाइडेड बाई बेस क्या है, इसको मान लो बेटा कुछ भी मान लो, जैसे मान लो जे है, तो क्या हो जाएगा सर, जे ए।
ए बी कितना है रे भाई, ए बी हमारा क्या है 40√3, और सर जे ए कितना है 40। अरे हाँ या ना, इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा रे भाई √3। अब यहां से लिख ही सकते हैं सर टेन थीटा इजकल टू √3, टेन में किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि थीटा निकालना है सर, तो किसकी वैल्यू होती है टेन 60, किसकी होती है गुरु टेन 60 डिग्री, यानी थीटा की सर वैल्यू कितना आ जाएगी 60 डिग्री। अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आ गया समझ में। कैसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आएगा, इतने साफ गोई से इतनी ईमानदारी से इसको करेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना आता हो। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है अच्छे से तो ये चैप्टर तो हलवा है भाई, क्या है हलवा। क्लियर है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पोल ऑफ 14 मीटर हाई। तो एक पोल बना लेते हैं सर, तो पोल कैसा है 14 मीटर हाई है, ठीक है। ये हमारा हो गया सर पोल, कितना हाइट है इसकी सर 14 मीटर, तो यहां पे लिख देते हैं 14 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है सर। ये मान लेते हैं पॉइंट ओ, ये मान लेते हैं ए। कह रहा है एक शैडो इसका बनता है सर कितना 14√3 मीटर ऑन द ग्राउंड, तो इसका एक शैडो बना देते हैं सर 14√3, ठीक है। ये हमारा लेंथ कितना हो गया सर 14√3, क्लियर है। इसको मान लेते हैं सर पॉइंट बी। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द सन्स एलिवेशन, तो मान लेते हैं कि सर सन का जो एलिवेशन है इस केस में सर ये एंगल कितना है सर थीटा, तो यही थीटा क्या करना है निकालना है। तो क्या लगा देंगे फॉर्मूला डायरेक्ट, टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर ये 90, तो हाइपोटेनस ये सर क्या हो जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा सर क्या 14/14√3, ये कैंसिल आउट होगा सर, तो टेन थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा 1/√3, क्लियर है। तो टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा गुरु टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√3, थीटा सर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी एलिवेशन एंगल कितना होगा सर 30 डिग्री। तो ये पिछले ही क्वेश्चन जैसा था, क्लियर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अ लैडर विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल रीच अ 11 मीटर लॉन्ग वॉल एट अ पॉइंट 2.35 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, क्लियर है। कह रहा अ लैडर विच इज इंक्लाइंड, तो जैसे जैसे कह रहा सर वैसे वैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और करेंगे। तो पहले समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा अ लैडर, एक लैडर विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60, इंक्लाइंड है तो सर ये हॉरिजॉन्टल, तो इंक्लाइंड ऐसे ही होता है, तो इंक्लाइंड है कितने डिग्री पे सर 60 डिग्री पे। अच्छा, तो पहले एक हम लोग हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, ले भाई ये मान ले हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्लियर है। इससे सर 60 डिग्री पे एक हमारा लैडर है ऐसे जा रहा है, क्लियर है। तो यानी ये एंगल कितना हो जाएगा गुरु 60 डिग्री, क्लियर। अच्छा, टू द हॉरिजॉन्टल रीच अ 11 मीटर लॉन्ग वॉल एट अ पॉइंट, यानी एक हमारा क्या है वॉल है, कितना है सर 11 मीटर का है, तो ले भाई ये हमारा हो गया 11 मीटर का। अरे यार इसको हटाते हैं पहले, 11 मीटर लॉन्ग सर, तो ठीक है 11 मीटर लॉन्ग हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, क्लियर है। तो ये पूरी लेंथ कितना है 11 मीटर, क्लियर। अच्छा, कह रहा है सॉरी सॉरी कह रहा है कि टू द हॉरिजॉन्टल रीच 11 मीटर लॉन्ग वॉल एट अ पॉइंट 2.35 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वॉल। अच्छा, यानी वॉल और लंबी है, तो यानी ये हमारा कुछ और आगे जाएगा, तो और आगे बनाते हैं, ठीक है सर। तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक। ये कहां पे हमारा लेडर इसको टच करता है सर 2.35 मीटर पे दिया ना यहाँ पे 2.35 मीटर, क्लियर है। यानी ये लेंथ हमको दिया है सर 2.35 मीटर। पूरी लेंथ सर कितना दिया हुआ है, ये और आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं थोड़ा देखने में ठीक लगे, तो ये वॉल की पूरी लेंथ सर कितनी है दिया हुआ क्वेश्चन में 11 मीटर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी है 11 मीटर,
ठीक है, अगर ये 11 मीटर है सर, ये 2.35 है, तो ये कितना होगा सर, 11 माइनस 2.35, यानी ये कितना आ जाएगा, 5 6 7। ठीक है सर, 11 में से 2.35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7.65। सही है ना, 11.00 माइनस 2.35, 10 में से 5 गया 5, 9 में से दी गया 6, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बचेगा सर, 8.65। यानी कि ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा कोई है C, और इसको मान लेते हैं सर O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं D। क्लियर है, यानी CD की लेंथ हमारी कितनी निकल गई सर, A 8.65। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी किसका हमको निकालना है सर, लेंथ इस लेडर का। तो लेंथ कितना है सर, OC है, यही तो लेडर था, फिर समझना। कर अ लेडर विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, किससे, टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे हमारा क्या है, इंक्लाइंड है। रीड्स अ 11 मीटर लॉन्ग वॉल, एक 11 मीटर का बहुत सारा पोल था, ठीक है सर, वॉल था बहुत बड़ा, उसको कहां मीट करता है, एट अ पॉइंट 2.35 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वॉल। ठीक है ना सर, वॉल के टॉप के पहले, ठीक, यहां पे मीट कर गया, यहां तक रुक जाएंगे, तो यही हमारा लेडर है ना, तो इसी का हमसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द लेडर। तो कैसे करेंगे, यानी हमको ये लेंथ निकालना है सर, ये लेंथ हमको पता चली गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे गुरु, कुछ और भी दिया है कि नहीं क्वेश्चन में। और तो इस क्वेश्चन में कुछ, a ladder which is inclined at an angle of 60 degree to the horizontal is a 11 meter long wall at a point 25 top of the wall, find the length of the ladder। यानी आपको लैडर का लेंथ निकालना है OC। तो OC सर कैसे निकलेगा, ठीक है, निकल जाएगा डायरेक्ट। देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है गुरु, ये कितना है 90 डिग्री। थीटा के सामने का क्या हो जाएगा सर, ये परपेंडिकुलर, इसके सामने का सर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पे हमको ये निकालना है, ये पता है सर, यानी परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो फार्मूला क्या लगा देंगे सर, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर सर कितना हो जाएगा, AC, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा सर, OC। क्लियर है, साइन 60 इक्वल टू AC सर कितना है, AC हमारा दिया है 2.35। क्लियर है, नहीं बेटा कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, 2.35 ऊपर से लेना है, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, 2.35 ऊपर से लेना है, तो यहाँ घटाएंगे तो ये 8.65 होगा। ठीक है, तो इसको मैं फिर से कर रहा हूँ, है ना, इसको मैं फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है, पूरी वैल्यू गलत आ जाएगी, तो इसको मैं फिर से कर रहा हूँ। तेरी तो तेरी तो तेरी तो तड़पाए, तेरी तो तेरी तो तेरी तो तड़पाए, तेरी तो।
ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा अ लेडर विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल रीच अ 11 मीटर लॉन्ग वॉल, ठीक है, एट अ पॉइंट 2.35 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वॉल। कहने का मतलब ये है सर कि देखो ये ग्राउंड मान लो मेरा हाथ, ठीक, ये लेडर मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक, ये मारो सर, मान लो क्या है, वॉल है, ठीक। अब ये इसको कहीं टच करता है, कहां टच करता है सर, जो हमारा वॉल है उसके ऊपर से 2.35 मीटर नीचे, इतना कह रहा है। इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। तो फिगर में क्या है सर, एक पहले वॉल बना देते हैं, ठीक। इस वॉल से सर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, फिर यहां से सर एक हम लोग क्या खींचते हैं, लैडर। अब क्या क्या दिया है सर, पहले नाम दे देते हैं इसको, ओ, ए, बी और सी, ठीक है। इस वॉल का सर ये क्या है, टॉप है। इस टॉप से 2.35 मीटर पे सर हमारा लैडर क्या करता है, इस वॉल को टच करता है। और ये पूरी लेंथ सर वॉल की कितना दिया हुआ है, 11 मीटर। क्लियर है। तो यहां से ए बी सर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 2.35, इसको माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8.65, यानी बी ए बी की लेंथ कितना आ जाएगी सर, 8.65। आपसे करा फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी ये लैडर निकालना है सर। ये कितने हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल के एलिवेशन पे था सर, 60 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया है। तो इस लैडर ओबी का क्या निकालना है, लेंथ, ठीक है ना। तो लैडर हमको क्या निकालना है सर, लेंथ ऑफ ओबी, लेंथ ऑफ द लैडर इक्वल टू सर हमको क्या निकालना है, ओबी। क्लियर है। तो सिंपल सा वॉल दिया था, वो ऊपर से सर लिखा ना यहाँ पे, एट अ पॉइंट 2.35 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वॉल, ठीक है, टॉप ऑफ द वॉल से 2.35 मीटर, तो ये वॉल का टॉप पॉइंट है, इसके बिलो कितना 2.35, तो बी पे टच किया तो पूरी लेंथ वॉल की सर कितनी है, 11, 2.35 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.65। अब ध्यान से देखना, ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा सर 90 डिग्री हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर सर, ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये सर क्या हो जाएगा, बेस। निकालना क्या है सर, लेंथ ओबी, यानी क्या निकालना, हाइपोटेनस। तो क्या लगा देंगे सर, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू सर कितनी होती है, √3/2, परपेंडिकुलर की सर वैल्यू कितनी दिया है, 8.65, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, यहाँ पे लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर मतलब ए बी और हाइपोटेनस मतलब सर क्या, ओ बी। तो यहाँ पे क्या लिखना है सर, ओ बी। अच्छा, ओ बी इक्वल टू क्या होगा सर, 8.65 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा सर, 2 5 जा 10, 2 6 12, 3 हो जाएगा सर, 2 8 जा 16 17, और सर इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 की, 1.73। इसको सर कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ बी इक्वल टू 10। क्लियर है, किस में, मीटर, तो मीटर आ जाएगा, ओ बी 10। तो लेडर की लेंथ कितनी सर हो जाएगी, 10 मीटर। क्लियर है। तो बस क्वेश्चन को समझना था, और जब फिगर बन जाए तो आसानी से आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला लगा दीजिएगा। क्लियर है। तो यहां तक तो कोई डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्कड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। क्लियर है, यही निकालना। फिर समझते हैं कैसे क्या है, एक एक लाइन समझते हैं सर। पहले ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन दे रहा, नहीं ऑब्जर्वर सर कहां बैठा होगा, ऊपर, ऑब्जेक्ट कहां होगा सर, नीचे। क्लियर है। अच्छा, आप एक कार पार्कड ऑन द रोड, तो चलो पहले बनाते हैं, मतलब एक टॉप बनाते हैं ऐसे, ठीक सर। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। अब इसको सर इसको मिला देते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम क्या करते हैं सर, ये टॉप होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। क्लियर। कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा सर, यानी यहां पे आई होगा ऑब्जर्वर, यहां पे हमारा क्या होगा सर, कार, यानी ऑब्जेक्ट होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन सर क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है सर कि यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, ठीक है ना सर, इसको समझना नीचे वाले से पैरेलल है,
ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्ट ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर। तो ये सर जो टावर है इसको क्या बोल देंगे सर, टावर। इसकी लेंथ कितनी है सर, 150 मीटर। क्लियर है, इसका नाम दे दो ओ ए बी। क्लियर, हाइट टावर 30 डिग्री, यानी ये एंगल सर कितना है, 30 डिग्री। अब ध्यान देना, ये एंगल तो 90 ही होता है। क्लियर है, ये भी 90 है, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी सर, ए, इसको मान लो सी। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी पैरेलल टू ओ बी। तो ये थीटा होगा 30, तो ये भी सर क्या होगा 30, है कि नहीं। सिंस ए सी इज पैरेलल टू ओ बी, इसका मतलब एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी ओ इक्वल टू 30 डिग्री। कैसे सर, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। क्लियर है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। ठीक है, इस टावर से सर, इस टावर से बताना है कि कार कितनी डिस्टेंस पे है। क्लियर है, तो हम मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पे है सर, एक्स पे है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको थीटा के सामने का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा सर, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर पता है आपको, बेस निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा सर, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी। क्लियर है, यहां से tan 30 की वैल्यू सर कितनी होती है, 1/√3। ओ ए की वैल्यू कितना है सर, 150 है, और OB की वैल्यू सर निकालनी x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 150√3। क्लियर है, मीटर में है तो क्या ले लेंगे बेटा, मीटर में। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, तो जो हमने थ्योरी थोड़ी सी पढ़ी थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन्हीं चारों से हमारा क्वेश्चन बन जा रहा है। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। तो क्या कर रहा है, एक एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 30.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। अच्छा, तो एक पहले टावर बनाते हैं। ठीक है, कर रहा है 30.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। चल भाई, ले मान लेते हैं टावर बना दिया हमने। ठीक है, इसका लेंथ लिख लेते हैं। इसका लेंथ हमको दिया है कितना है गुरु, 30.5 मीटर। ये हो जाएगा 30.5 मीटर इसका लेंथ है टावर की। कोई दिक्कत नहीं है, तो टावर है बेटा, तो कहीं तो ऐसे ही तो खड़ा होगा ना हॉरिजॉन्टल पे। तो एक इससे हम लोग क्या खींच देते हैं सर, लाइन हॉरिजॉन्टल खींच देते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, करा एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज, ठीक, 30.5 मीटर अवे। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये कह रहा है कि जो हमारा टावर है सर, इस टावर से 30.6 मीटर की डिस्टेंस पे एक हमारा ऑब्जर्वर है, यानी ये सर हमारा ऑब्जर्वर है। ठीक है, उसकी सर जो लेंथ है, इस ऑब्जर्वर की जो लेंथ है वो दिया हुआ है कितना सर, 1.6 मीटर। तो ये हम मान लेते हैं सर कितना है, 1.6 मीटर ऑब्जर्वर की क्या है सर, लेंथ है, यानी इसका आई यहां पे होगा। क्लियर है, तो यहां से हमारा सर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा। क्लियर, तो ये 1.6 मीटर है, ये टावर है, इसका नाम टावर दे दे भाई। इसका नाम दे दे ओ पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये हमारा बी पॉइंट मान ले, ये पॉइंट सी है। क्लियर है, तो बी सी हमारा टावर हो गया, ओ ए हमारा क्या हो गया सर, वो ऑब्जर्वर है जिसका लेंथ कितना है, 1.6 मीटर है, तो वो इतना टॉल है। तो 30.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। यानी कि इसका तो आई यहां होगा सर, इसका तो आई यहां होगा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन सर कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, नजर से नजर, ये टॉप हो गया ना टावर का, तो इस नजर से इसको देखा तो इसको क्या बोलेंगे सर, लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हो जाएगी सर, सीधे एकदम हो जाएगी, तो यहां से एक सीधे लाइन बना देंगे। ठीक है सर, ठीक, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में क्या दिया है गुरु,
क्वेश्चन में दिया है 45 डिग्री, ले भाई ये 45 डिग्री हो गया, तो हमारा ग्राफ बन गया। अब कह रहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर का पूरा हाइट बताना है, यानी हाइट ऑफ द टावर क्या होगा सर, हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा सर, BC। यही क्या करना है, निकालना है। अब ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री है सर, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है सर, कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं। अगर ये 30.6 है तो ये भी कितना होगा लेंथ सर, 30.6 मीटर ही होगा। क्लियर है। ये 1.6 है तो ये भी सर कितना होगा, 1.6 मीटर ही होगा। अरे है कि नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं इस पॉइंट को D, तो इतना लेंथ हम सर मान लेते हैं Y, क्या मान लेते हैं Y, यानी हमने लेट क्या कर लिया सर, कि लेट DC इक्वल टू Y। क्लियर। हमको निकालना क्या है, टावर की हाइट। तो टावर की हाइट के लिए क्या निकालना है सर, CB निकालना है या BC। तो कैसे निकालेंगे, हमको BD तो पता है, अगर उसमें हम लोग जोड़ दें DC को तो हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा। अरे हाँ या ना, इसका मतलब ये हुआ सर कि हमको Y निकालना है। अब ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ADC में, ठीक है सर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है सर, राइट ट्रायंगल बन जाएगा सर ABC में, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान देना, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये सर क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटाइनस। रिलेशन किस में पता है सर, परपेंडिकुलर और बेस में। तो क्या लगा देंगे फार्मूला, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर, Y, बेस हमारा कितना है सर 30.6। क्लियर है। tan 45 की वैल्यू सर कितनी होती है 1, तो Y इक्वल टू 30.6, तो Y की वैल्यू सर कितना आ जाएगा 30.6। क्लियर है। तो इस हिसाब से सर अब हम टावर की लेंथ क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द टावर, तो यहां पे कर लेते हैं हाइट ऑफ द टावर यानी BC, तो यहां लिखेंगे सर BC इक्वल टू क्या, BD प्लस DC। तो BC सर क्या हो जाएगा, BD का मतलब है 1.6 और DC की वैल्यू सर कितनी आई है 30.6, तो 30.6 हो जाएगा सर। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 6 12 112 यानी 32.2 मीटर। यही हमारा क्या होगा सर, टावर की हाइट 32.2 मीटर। क्लियर है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बस आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे आप ग्राफ बनाओ, आसानी से सर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। अच्छा, करा अ ट्री 12 मीटर हाई is broken by the wind in such a way that its top touch the ground and makes an angle 60 degree with the ground. At what height from the bottom the tree is broken by the wind? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जैसे बेटा मान लो ये ट्री है ना, क्लियर है, ये ट्री है हमारा, हवा आई सर, और अब ये ट्री है तो सर जमीन पे होगा, तो ये मेरा मान ले जमीन है, ये हमारा ट्री है सर। अब ध्यान से देखना, हवा आई और इसको बीचों कहीं से भी, बीच से ऊपर से नीचे से तोड़ दी। मान लो ये 10 मीटर का है बेटा, कितने मीटर का है 10 मीटर का, इसको तोड़ दी, तो यहां से तोड़ी सर ऊपर से, ठीक है। अब जितना तोड़ेगी उतना ही तो झुकेगा ना, है कि नहीं, जितना तोड़ेगी उतना ही तो झुकेगा। तो उसने इस प्रकार विंड आई कि टूटा, तो जो जितना टूटा मान लो इतना टूटा, ठीक है सर, तो यहां से टूट गया, तो ये टूट के मान लो इतना पार्ट टूट गया, ये इतना लेंथ टूट गया, मतलब यहां पे टूट गया, तो ये जो लेंथ है सर यानी इतना हुआ, ये ऐसे जमीन से क्या हो गई, टच हो गई। क्लियर है ना, यानी जितना टूटा उतना ही तो जमीन से टच हुआ, यानी ये लेंथ जितना टूटा उतना ही तो ये लेंथ होगी। अरे हाँ या ना, क्लियर है, आ गया समझ में, बस क्वेश्चन हो गया। देख कैसे क्वेश्चन करा, अ ट्री बार 12 मीटर हाई। चल तो पहले हम एक ट्री बनाते हैं सर। ये हमारा ट्री हो गया, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं सर 12 मीटर, ये कितनी की है सर 12 मीटर की है। क्लियर है। अच्छा,
ये हो गया ट्री 12 मीटर हाई, इज ब्रोकन बाय द विंड, विंड आई सर, इसको क्या कर दी, तोड़ दी, तो तोड़ेगी भैया, तो हम मान लेते हैं कि यहां से तोड़ दी, अरे हाँ या ना, तोड़ दी, तोड़ देने दो, अच्छा, इन अ सच वे दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है, तो थोड़ा और नीचे से तोड़ते हैं, मान ले यहां से तोड़ दिया, ठीक है गुरु, जैसे ये तोड़ा, ध्यान दे, यहां से तोड़ा, मान ली इतना लेंथ तोड़ा, तो यहीं तो ऐसे झुकेगा, यानी जितना ये लेंथ होगा सर टूटने वाला उतना ही तो ऐसे टच करेगा, इसका मतलब सर एक ग्राउंड पहले बना देते हैं, ले भाई एक ग्राउंड भी बन गया तेरा, ठीक है, ये हमारा सर क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक। अब क्या कर रहा है कि मान लो ये पॉइंट हमारा सी है सर, यहां से ब्रेक करता है, यहां से क्या करता है, सी से ब्रेक करता है, तो जितना ये टूटेगा उतना ही तो इधर क्या करेगा सर, जमीन से टच करेगा, यानी सर ये क्या आ जाएगा, सपोज को सर ये इससे क्या करेगा, टच करेगा, क्लियर है, यानी कि ये जो लेंथ होगी और ये लेंथ क्या होगी सर, सेम होगी, इसका मतलब थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए इसको हाइट थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं सर, ठीक है, और इसका पॉइंट का नाम देते हैं डी, तो यानी ये ध्यान से देखना, ये जब टूटेगी बीच में से तो यही तो यहां जमीन पे टच करेगी, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं सर ओ, इसको नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं डी, क्लियर है, यानी ये जो लेंथ होगी और ये लेंथ क्या होगी सर, सेम होगी, अच्छा इतना तो समझ में आया सर, ठीक है, तो ये जो टूटा ऐसे टच किया, ये एंगल सर कितना बनाती है, 60 डिग्री, ले भाई ये भी बन गया, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से पूछ रहा है तो हम सर बॉटम से मान लेते हैं एक्स हाइट पे जो पॉइंट होगा वहां से टूटा होगा पेड़, क्लियर है, तो अगर ये x होगा तो सर ये CD लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 माइनस एक्स हो जाएगी, अरे हाँ या ना, अगर ये 12 माइनस एक्स होगी, यही तो इसको टच कर रही है, यानी ये भी लेंथ सर कितना होगा, 12 माइनस एक्स होगा, क्लियर है, ग्राफ बन गया, सब सारा चीज खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, एक्स की वैल्यू क्या करना है सर, निकालना है, कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, 60 के सामने का परपेंडिकुलर, 90 के सामने का हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा गुरु, बेस, अरे हाँ या ना, यानी हमको परपेंडिकुलर एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है, तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे सर, साइन 60, क्या लगा देंगे बेटा, साइन 60, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर सर क्या हो जाएगा, AC, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा सर, OC, इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी, √3/2, AC की वैल्यू सर क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू x, OC की वैल्यू सर क्या हो जाएगी, 12 माइनस एक्स, अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अच्छा √3 की वैल्यू रखना है तो लास्ट में रख देंगे, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं गुरु, तो हो जाएगा 12√3 माइनस √3x इजकल टू 2x, क्लियर है, तो यहां से सर क्या आ जाएगा, 2x प्लस √3x इजकल टू 12√3, यानी यहां से सर आ जाएगा x इजकल टू 12√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3, क्लियर है सर, अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो यहां से ऊपर 2 माइनस √3 से इंटू करेंगे सर, और नीचे भी 2 माइनस √3 से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसका मतलब सर हमारा x क्या आ जाएगा, कहां पे देखा जाए, यहीं पे देख लिया जाए, ठीक है, तो यहां से सर हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, x इक्वल टू 12√3 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, ध्यान देखना बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर 1, तो यहां से सर क्या आ जाएगा, 12 2 जा 20, 4√3 माइनस 12√3 इंटू √3, क्लियर है, तो x की सर वैल्यू कितना आ जाएगी, 24√3 माइनस 12 इंटू 3, क्लियर है, तो यहां से x की वैल्यू सर कितना आ जाएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, 24, ठीक है, √3 12√3 आया है, ठीक है, √3x आया है, 2x आया है, ऐड हो जाएगा 2 प्लस √3, ठीक है, 2 माइनस √3 2 माइनस √3, 4 में से 3 गया 1, 12 दूनी 24 √3 24√3 माइनस √3 का 3, तो 12 3 जा 36 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा सर क्या, 24√3 माइनस 36, क्लियर है, यहां तक तो आ गया, अब इसके बाद क्या,
इसके बाद सर ये कह रहा है कि आप √3 की वैल्यू रख दो, कितना 1.73, तो कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर x इजकल टू 24 इंटू √3 की वैल्यू कितना रखना है 1.73, फिर सर क्या लिखना है माइनस, अगले स्लाइड पे कर लेते हैं, तो कितना है x इजकल टू 24 √3 माइनस 36, √3 की सर वैल्यू गिवन है कितना 1.73, तो यहाँ से रख देते हैं, तो 24 इंटू 1.73 माइनस 36। अब सर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका काम है, जो भी आंसर आएगा वही हमारा सोल्यूशन होगा, क्योंकि एट व्हाट वाइट फ्रॉम द बॉटम, तो फ्रॉम बॉटम हमने कितना माना x है, तो x की वैल्यू ही क्या करना था इसमें निकालना है। क्लियर है? तो देखने में थोड़ा डरावना हो सकता है लेकिन है इजी, अगर आप अच्छे से एक एक वर्ड पढ़ते हो तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे, है कि नहीं है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला आप जानते हो, आप हर 3-4 थियरी है उसको भी जानते हो, लाइन ऑफ साइट, डिप्रेशन, एलिवेशन, फिगर बना लो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना? तो आपके लिए होमवर्क है सर, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे बाप रे, नेक्स्ट क्वेश्चन और खतरनाक लिखा है, डरावना है, देखते हैं क्या है। करा फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, मतलब एक टॉप ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है सर 15 मीटर, उसके टॉप पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of the foot is 30 डिग्री, determine the height of the tower। क्लियर है? अब इसको कैसे बनाएं, तो जैसे जैसे कहेगा एक एक पॉइंट वैसे वैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सर करेंगे। तो पहले समझते हैं, करा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनाते हैं गुरु, चलो बनाते हैं, ले भाई ये हमारा हो गया बिल्डिंग, ठीक, और छोटा सा किया जाए क्या, नहीं चलो ठीक है इतना सही है, ये मान लो बिल्डिंग है हमारी, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर है सर, तो उसको भी बना लेते हैं, तो केबल टावर सर हमारा क्या हो जाएगा, मान लो ये है, ठीक है, ठीक है भाई, ये मान लेते हैं कि केबल टावर ये है। अच्छा, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यानी यहां से सर एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा सर। क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होगी सर, ये हमारा क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक, ये हमको दिया है सर कितना 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारा बिल्डिंग हो गया सर, इसको नाम देते हैं सर बिल्डिंग बी, और इसको दे देते हैं सर टावर टी, इसका नाम ले लो बेटा ए बी सी डी ई, यानी ग्राउंड हमारा क्या होगा सर ए ई होगा, तो ए ई ग्राउंड बना देते हैं। ठीक है, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसके फुट यानी कहां से सर, यानी हमारा यहां पे ऑब्जर्वर रहा होगा, ठीक है ना, यहां पे क्या रहा होगा ऑब्जर्वर। अब ये कैसे पता सर, ये कैसे पता, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं से दिया हुआ है, तो इसका फुट कहां होगा सर, ध्यान से देखिएगा, इसका फुट कहां होगा यहां पे, तो यहां पे आ जाएंगे सर, तो यहां पे कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये हम लाइन जो खींचेंगे दूसरा कलर लेते हैं, मान लो सर ये कलर है, तो ये हमारा सर, ठीक, तो इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है सर क्वेश्चन में 30 डिग्री, ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं सर 30, एक्चुअल में फिगर और थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था लेकिन मान के चलो कि यही है, ठीक है 30 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी इस टावर की सर क्या करना हाइट निकालना है, तो टावर हमारा सर क्या है यहां पे लिख लेते हैं, टावर यहां पे लिखते हैं हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ
द टावर क्या हो जाएगा सर, EC, और इसको क्या लिख सकते हैं सर, ED प्लस DC, यानी दोनों लेंथ निकाल के क्या कर देंगे सर, सम कर देंगे। अच्छा, अब बात आएगी सर कैसे निकालेंगे, तो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। करा ये 15 मीटर का है सर, ये तो हमारा बिल्डिंग क्या है 15 मीटर का है। अच्छा, ये तो 15 हो गया, तो सामने भी सर कितना होगा, 15 मीटर होगा, है कि नहीं है। यानी DE की लेंथ कितनी होगी सर, सिंस आपको समझ में आ रहा है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ABCD ये सब 90 डिग्री है सर, ठीक, ये सब 90 डिग्री है। इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड क्या होंगे, बराबर, यानी AB बराबर ED लिख देंगे सर, और ये कितना हो जाएगा 15 मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और कुछ तो दिया नहीं है। अच्छा, ये 30 डिग्री होगा गुरु, तो ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, है कि नहीं है। अच्छा, अगर ये 30 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सॉरी ट्रायंगल BAE में देखिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा गुरु, आपको ये 15 मीटर पता है, ये भी 15 मीटर पता है सर, यानी एंगल के सामने का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा सर हाइपोटेनस। यानी परपेंडिकुलर पता है, अगर बेस निकालना चाहूं तो क्या लगाऊंगा, एंगल ट्रायंगल BAE में, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल का साइन बनाइए, तो ये हो जाएगा सर ट्रायंगल BAE। क्लियर, इसमें क्या हो जाएगा, tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा सर AB, बेस कितना होगा AE। क्लियर है, AB कितना है सर 15, AE हमको क्या करना है, निकालना है। तो tan 30 की वैल्यू सर कितनी होती है, 1/√3, ये क्या होगा 15/AE। क्लियर है, यहां से सर क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू 15√3। क्लियर है, यहां से आ गया क्या आपका 15√3। इसका मतलब अगर ये 15√3 है सर AE, तो रेक्टेंगल बन रहा है ये पूरा का पूरा, तो ये भी कितना होगा सर 15√3। ठीक है, अब ट्रायंगल किस में दिखेगा, CBD में। अब ट्रायंगल किस में दिखेगा सर, ट्रायंगल ट्रायंगल किस में गुरु, ट्रायंगल CDB। ठीक है, तो ट्रायंगल CBD में, अब ध्यान से देखिए हमको क्या निकालना है सर, CD, तो हमको इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा बेस, तो फिर अगेन क्या लगा देंगे tan 60, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा tan 60 इक्वल टू CD डिवाइडेड बाई BD। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। तो tan 60 कितना होगा √3, CD निकालना है, और सर BD कितना दिया हुआ है, BD हमारा है 15√3 सर, तो सर CD क्या आ जाएगा 15√3 इंटू √3, यानी यहां से CD आ गया सर आपका 45 मीटर। क्लियर है, तो हमारा क्या निकालना था सर, हाइट ऑफ द टावर, तो आपको ED मिल गया, DC मिल गया, ये कितना लेंथ आ गया सर 45 मीटर, मतलब ये और ऊपर बनता फिगर में। क्लियर है ना, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं कि देखो ये 15 मीटर पे इतनी ऊंचाई है, तो 45 पे और क्या होता, और ऊपर बनता। क्लियर है, तो ये और आगे जाता तो ये आपको सही से दिखता है। ध्यान से देखना, यहाँ 30 बड़ा है, 60 क्या है छोटा है, तो ये फिगर और ऊपर क्या होता है बढ़ता। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो हमारा टोटल हाइट ऑफ द टावर क्या आ जाएगा सर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना आ जाएगा सर, ED प्लस DC, ED प्लस DC, ED की वैल्यू कितनी है गुरु 15, और DC की वैल्यू 45, कितना आ जाएगा सर 60 मीटर। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा सर आंसर होगा। क्लियर है, तो हाइट के टावर कितनी आ गई 60 मीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से इन सब क्वेश्चन को क्या करना आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो पहला आपका है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो एक ग्राउंड बनाते हैं।
ठीक है गुरु, एक हमारा ले भाई ग्राउंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड का एक पॉइंट मान लेते हैं बेटा, कुछ भी क्यू मान लो, क्या मान लो, क्यू। ये हमारा हो गया क्यू, ये हमारा हो गया ओ। ठीक, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक टावर होगा सर, जैसे आप लोग वो गांव में देख कहीं भी देखे होगे, छत होता है, छत के ऊपर टावर लगी होती है, तो मान लो कि छत क्या जमीन से कुछ ऊंचाई पे होता है, फिर इसके ऊपर क्या लगता है सर, टावर, यही वाली बात कर रहा है। तो द टॉप ऑफ अ ट्रांसमीटर टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो पहले एक बिल्डिंग बनाते हैं सर, क्या बनाते हैं, बिल्डिंग। अरे कितना मीटर हाई का सर, ये हमारा हो गया सर मान लो बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया बिल्डिंग हो गया गुरु। ठीक, ये हमारा बिल्डिंग कितना मीटर हो गया सर, ये 20 मीटर का हो गया, इसको नाम देते हैं ए। ये हमारा पॉइंट हो गया, ओ ए की लेंथ कितना है सर, 20, ये बिल्डिंग हो गया। अच्छा, इसके ऊपर क्या फिक्स्ड है सर, ट्रांसमिशन टावर, तो एक इसके ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं सर, टावर बना देते हैं। ठीक है, तो टावर बनाते हैं गुरु, तो टावर बनाएंगे, टावर बनाएंगे, तो इस पे एक टावर बना देते हैं। ठीक है, सपोज करो यही टावर है सर। ठीक है, ये टावर हो गया। तो ये जो पॉइंट Q है सर, ये कितने एंगल एलिवेशन बनाता है, कह रहा है कि ये बनाता है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। कितना बनाता है सर, 45 डिग्री और 60 डिग्री। किसका किसका 45 डिग्री, यानी इस ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है सर, जो बॉटम है, इस बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना क्वेश्चन में दिया है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन सर कितना दिया है, 45 डिग्री। क्लियर है, और इस ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप है वो सर कितना दिया है, ये दिया है 60 डिग्री। क्लियर है, तो ये पूरा एंगल सर कितना है, 60 डिग्री, इसका नाम देते हैं सर बी। क्लियर है, ये पूरा आपका ग्राफ हो गया। तो अब करा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावरवा क्या है, ए बी है, इसकी हाइटिया क्या मान लेते हैं रे गुरु, एक्स मान लेते हैं। क्लियर, यही आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो समझते हैं सर। अच्छा देखो, आपको हाइट निकालना है एक्स। ठीक, ट्रायंगल आपको क्या क्या पता है, अगर ट्रायंगल ए ओ क्यू में देखो, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, ठीक सर, अगर आप इसमें देखते हो तो आपको 45 डिग्री वाला ध्यान देना, ए ओ क्यू में कौन सा एंगल है, एलिवेशन 45, 45 के सामने का परपेंडिकुलर, ये क्या होगा सर, बेस। तो पहले आप बेस निकालो, ठीक है ना, आंख मूंद के निकाल दो, क्या फायदा होता है। तो क्या लगाएंगे सर, tan 60 tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ओ ए अपान बेस कितना हो जाएगा सर, ओ क्यू। ओ ए कितना होगा बेटा 20, और ये क्या हो जाएगा ओ क्यू। tan 45 की वैल्यू 1, तो 20 अपॉन ओ क्यू, यानी ओ क्यू कितना आ गया सर 20। ठीक, ओ क्यू की वैल्यू आ गई, यानी ये सर कितना है 20। ठीक है, ये भी कितना है 20 मीटर। क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, आपको निकालना है x, तो हम क्या करते हैं सर कि पूरी ट्रायंगल लेते हैं बी ओ क्यू, तो इन ट्रायंगल बी ओ क्यू क्या लगा देंगे सर, ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस, पूरी एंगल इसके लिए क्या है 60 डिग्री है, तो क्या लगा देंगे tan 60 डिग्री। अगर tan 60 डिग्री लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर ओ बी, और बेस क्या हो जाएगा सर ओ क्यू। क्लियर है, ओ बी कितना होगा सर 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, ओ क्यू कितना होगा सर 20। क्लियर है, अब tan 60 की वैल्यू सर कितनी होती है, √3, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 20, यानी ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स इजकल टू 20√3। इसका मतलब सर क्या आ जाएगा, x इजकल टू 20√3 माइनस 20। क्लियर है, और इसमें कुछ दिया है, हाँ कह रहा है कि √3 की वैल्यू 1.73 लेना है, तो x इजकल टू सर क्या हो जाएगा 20 कॉमन, तो √3 माइनस 1। क्लियर है, x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब x की वैल्यू सर कह रहा है क्या आ गया 20√3 माइनस 1, वैल्यू रख दो √3, तो 23 1.73, ठीक है ना, यही वैल्यू दी है 1.73 माइनस 1।
तो क्या जाएगा सर, x इजकल टू 20 इंटू 0.73, ये कितना आएगा सर, x इजकल टू 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 60 यानी कितना जाएगा 14.60 मीटर। यही हमारा क्या होगा सर, टावर की हाइट। क्लियर है, क्योंकि यही हमने माना है कि ए बी हमारा क्या है, टावर की हाइट है, यही भी निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, टैकल करेंगे। ठीक है ना, आप आराम से देख सकते हो, ये पॉइंट था टॉप ग्राउंड का, बॉटम पॉइंट था, यहां से दो एलिवेशन बना, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। किसके लिए, टावर का जो बॉटम होगा सर ये होगा और अप वाला पॉइंट ये होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होगा और छोटा ट्रायंगल के लिए 45 होगा। क्लियर है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, बस यहां पे क्या दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। क्या दिया है सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है, तो कैसे करेंगे गुरु, ये बहुत दिमागदार वाला क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो क्या करा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, एक हाई बिल्डिंग है 60 मीटर की, पहले उसको बना लेते हैं गुरु। तो ले भाई, ये 60 मीटर की, कलर कोई और लेते हैं, 60 मीटर, अच्छा भैया ठीक है, तो ये 60 मीटर की मान ले बेटा एक हाई बिल्डिंग है। ये क्या हो रहा है भाई, ठीक, 60 मीटर की सर एक हाई बिल्ड, यहां पे लिख देते हैं 60 मीटर, ये हो गया 60 मीटर की बिल्डिंग है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, इसका ओ नाम देते हैं, इसका ए, एक हमारी बिल्डिंग है। तो पहला पॉइंट हो गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, टॉप से सर, टॉप हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अच्छा यहाँ पे ग्राउंड भी तो होगा ना, बिल्डिंग होगा तो ग्राउंड भी बना लो भाई, ले ग्राउंड भी बना दिया। ठीक, अब करते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर, एक टावर है, आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60, तो एक कोई टावर बना देते हैं सर। ठीक है, ले भाई ये टावर हो गया तुम्हारा, ये हो गया सर टावर। क्लियर, तो कह रहा क्या, कह रहा है कि एंगल डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर, तो टॉप कौन सा होगा गुरु, टावर का ये टॉप होगा, ये क्या होगा बॉटम हो गया, इसका नाम दे दिया सर ए, इसका नाम दे दिया, मान लो ए दिया था, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो। क्लियर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या क्या बनाएंगे सर, पहले पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए यही होगा। ठीक है, एक यहां पे सर क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, बॉटम वाले की लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, तो ये मान लेते हैं बेटा हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप के लिए कितना दिया है सर, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। क्लियर है, सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम के लिए क्या दिया है, बॉटम के लिए, तो ये हो गया सर बॉटम के लिए। ठीक है, ये एंगल दिया है सर, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। क्लियर है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको किसकी हाइट पूछ रहा है सर, इस BC की, यही हमारा क्या है टावर है, तो आपको x की वैल्यू क्या करना है सर, निकालना है। ध्यान देना, फिगर ऐसा बनाना कि ये दोनों क्या है सर, पैरेलल है। क्लियर है, तो ध्यान देखिएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है सर, तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, यहां से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे गुरु, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा सर 90 डिग्री होगा। क्लियर है, अब अगर ये लेंथ x है तो सामने वाला भी सर कितना होगा, x होगा। क्लियर है, अच्छा अगर ये x है तो ये वाली लेंथ क्या होगी, इसका नाम ले लेते हैं g, तो g ये कितना होगा सर 60 माइनस x होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं,
अच्छा, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, ये 30 है सर, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 30, ए एम मान लो, तो ए एम और सी जी क्या होगा सर, पैरेलल लाइन होगा। अच्छा, ये पूरी 60 है सर, तो ये पूरी एंगल कितनी होगी 60 होगी। क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आ गई, क्योंकि बार बार यही हम समझा ही रहे हैं, तो आप लोग को इतना आ गया होगा। अब बस आपको ट्रायंगल पकड़ना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला लगाना। तो पहले ट्रायंगल कौन सा पकड़ेंगे सर, कौन सा पकड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, पहले एक ट्रायंगल हम पकड़ लेते हैं। कौन सा पकड़ेंगे, जैसे मान लो ये लेंथ y होगा गुरु, तो ये भी वाली लेंथ क्या होगी y होगी, लेंथ यहां से यहां पूरा y है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इन ट्रायंगल किसमें गुरु, ए जी सी में, ए जी सी में। क्लियर है, ध्यान देना, ये 30 है, 30 के सामने का परपेंडिकुलर होगा गुरु, और नीचे क्या होगा बेस होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 60 माइनस एक्स। क्लियर है, बेस हमारा क्या है y, तो यहां से फार्मूला हम लोग क्या लगा देंगे सर, साइन 30 इजकल टू परपेंडिकुलर क्या है सर, जी ए डिवाइडेड बाई सी जी। जी ए कितना है सर 60 माइनस एक्स, और सी जी कितना है सर y है। क्लियर है, तो साइन 30 की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी 1/2 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। क्लियर है, तो यहां से y की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी 120 माइनस 2x, इसको मान लेंगे सर 1। क्लियर है, अब आ जाते हैं सर किसमें, ट्रायंगल ए बी ओ में। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ में सर चलेंगे, यहां पे क्या लगाएंगे सर, यहां पे ध्यान से देखिएगा, आपको बेस y है, परपेंडिकुलर क्या है 60 है। नहीं नहीं गलत हो गया सर, साइन 30 नहीं रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा tan लगेगा ना, क्योंकि क्या आपको परपेंडिकुलर और बेस, तो यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा tan 30, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, ये कैलकुलेशन ही पूरी गलत है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं, तो यहाँ पे लगेंगे tan 30 सर, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, तो y इक्वल टू होगा सर 60√3 माइनस √3x, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। क्लियर, फिर बड़ा ट्रायंगल में, ठीक है ना। आप ये करते वक्त ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन है ए बी ओ में, तो परपेंडिकुलर कितना 60 है, बेस कितना है y, तो यहां से क्या लगा देंगे सर tan 60, तो tan 60 क्या हो जाएगा सर इक्वल टू 60, परपेंडिकुलर बेस हमारा कितना है सर y। क्लियर है, तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी, यहाँ कर लेते हैं √3 इक्वल टू 60/y। क्लियर है, तो यानी y की वैल्यू सर कितनी आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी सर 60/√3, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 में सर हम क्या करेंगे 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा सर, अच्छा 1 लिख ही लेते हैं एक बार, क्या है y इक्वल टू 60√3, y इक्वल टू 60√3 माइनस √3x, और y इक्वल टू सर आया है 60/√3, तो क्या हो जाएगा सर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, 60√3 माइनस √3x इक्वल टू 60/√3। क्लियर है, अब यहाँ से क्या होगा सर √3x इक्वल टू 60√3 माइनस 60/√3। क्लियर है, तो यहाँ से हो जाएगा √3x 60 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस 60 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ से सर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3x। क्लियर है, यहाँ से 63 180 में से 60 गया जाएगा तो कितना बचेगा सर 120, और x कितना आ जाएगा सर 40 मीटर। क्लियर है, इसका मतलब x क्या माने हम लोग, x हमारा है सर BC, BC हमारा सर क्या है हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि BC हमारा क्या है टावर, तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया सर, कितना आ गया 40 मीटर। क्लियर है, इसका मतलब हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर BC बराबर कितना आ गया सर 40 मीटर। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर ये होगा। क्लियर है सर,
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द आइदर साइड ऑफ ए लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, कहने का मतलब ये है सर, आप समुद्र में ऐसे समझिए कि आप एक छत पे खड़े हैं, ठीक है सर, एक छत पे खड़े हैं। अब आप जमीन मतलब रोड पे देख रहे हैं, इधर भी रोड है इधर भी रोड है, दोनों रोड पे सर कारें समझ लो चल रही हैं। तो जब आप यहां से देख रहे हो नीचे की तरफ, तो ऑब्जर्वर यहां होगा, ऑब्जेक्ट नीचे होगा, उस समझ लो कार कहाँ है, जमीन पे है। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन की हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ बात करेंगे, बस यही ये वाली क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द आइदर साइड ऑफ अ लाइट हाउस, ठीक है। तो दो शिप है सर, लाइट हाउस एक है। चलो तो समुद्र में मान लेते हैं कि कुछ हाइट पे सर लाइट हाउस हमारा है, ठीक है, ये मान लेते हैं ओ। क्लियर, इससे एक हम लोग सर खींचते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मान लेते हैं सर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर है, कह रहा है कि टू शिप्स, मान लो दो शिप हैं सर, एक शिप यहां पे है, एक यहां पे शिप है, एक सर शिप यहां पे है, ठीक। सेलिंग इन द सी आइदर साइड, दोनों साइड पे हैं, ऑफ अ लाइट हाउस, द एंगल ऑफ, ये सर हमारा क्या है, लाइट हाउस, ठीक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू टू शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ये टॉप है सर लाइट हाउस का, ठीक है ना। कितनी हाइट है सर, अभी हमको नहीं पता है, मान लेते हैं एच हाइट है। कितनी सर हाइट है लाइट हाउस की, एच, ये इसका टॉप है, ये इसका क्या है, बॉटम है। कह रहा है कि द डिप्रेशन टू शिप्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो डिप्रेशन दिया है सर, तो बना लेते हैं। तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं, ठीक, ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन सर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक डिप्रेशन एंगल ये सर दिया हुआ है, और इसके लिए डिप्रेशन एंगल ये दिया हुआ है। क्लियर है, क्या क्या दिया है सर, कह रहा है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो 60 डिग्री ये है मान लेते हैं सर, और 45 डिग्री ये है। क्लियर, अब कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, तो शिप एक यहाँ है एक यहाँ है, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं सर, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। तो डिस्टेंस ए बी दिया है सर ना, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस ए बी है। ए बी क्या गिवन है आपका, 100 1 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट थ्री। अच्छा, तो लिख देते हैं 100 1 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट थ्री। क्लियर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी आपको इस लाइट हाउस की हाइट पता करनी, यानी एच की वैल्यू क्या करना है सर, आपको निकालना है, ठीक। वही काम, अगर ये 60 है तो ये सर भी क्या होगा 60 डिग्री, अगर ये 45 है तो सर ये भी क्या होगा 45। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए, इसको ट्रायंगल 1 मान लीजिए, इसको ट्रायंगल 2 मान लीजिए। ए बी का तो लेंथ दिया है हमको, इसको मान लेते हैं जी। ए जी और जी बी के बारे में नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं सर हम, कुछ मान लेते हैं एक्स लेंथ यहां से यहां तक, और यहां से यहां सर लेंथ मान लेते हैं वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए बी इजकल टू एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब हमको क्या निकालना होगा सर, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, h यहां पे है, हमको क्वेश्चन में h निकालना है, लेकिन हमने माना क्या है, x और y यहां यहां माना है, इसको तो निकालेंगे। तो इधर h है इधर x है, तो क्या फार्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर, ये बेस यानी tan लगेगा, इसमें भी परपेंडिकुलर बेस, और इसमें क्या लगेगा tan लगेगा, यानी दो बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कौन सा लगाएंगे, tan वाला फार्मूला। अच्छा, चलो लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सर क्या, कि राइट ट्रायंगल किसमें सर, ओ जी ए, ओ जी ए, ठीक है सर। और एक साइड इधर भी लिख लेते हैं सर, राइट ट्रायंगल क्या, ओ जी बी। क्या है सर फायदा, देखिए tan 60 बराबर हो जाएगा सर h अपॉन एक्स। क्लियर है, tan 60 की वैल्यू सर रूट थ्री,
h अपॉन x, यानी x की वैल्यू सर आ गई h डिवाइडेड बाई √3। ठीक है। सिमिलरली OGB में क्या लगाएंगे सर, tan 45, ये क्या हो जाएगा सर h अपॉन y, तो tan 45 की वैल्यू 1 h अपॉन y, यानी सर y की वैल्यू क्या आ जाएगी h। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में। इसका मतलब इसको इक्वेशन 1 मानिए सर और इसको इक्वेशन 2। अब x और y की वैल्यू क्या करिए 2 में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं सर, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन 2, तो क्या हो जाएगा AB इजकल टू x की वैल्यू सर कितनी आई है h अपान √3 और b की वैल्यू सर कितना आई है h आई है। ठीक, अब इसको लिख दो कंपेयर विथ 1। अगर 1 से कंपेयर करेंगे सर तो क्या हो जाएगा h अपान √3 प्लस h डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन में क्या दिया 101 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3। कोई दिक्कत नहीं, यहां से सर h कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3 इजकल टू 100, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है बेटा, अब यहां से ध्यान से देखो दोनों साइड में ये वैल्यू क्या हो रही होगी, कट रही होगी सर, ये वैल्यू और सर ये वैल्यू क्या हो रही होगी, कट कर रही होगी, यानी h की वैल्यू सर कितना आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। क्लियर है, तो जस्ट कैलकुलेशन था, तो हमको क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो h बराबर सर कितना आ जाएगा 100 मीटर। क्लियर है, तो देखो कितना आसान सा था, जस्ट कैलकुलेशन करना था, पढ़ने में दिक्कत लग रहा था, ग्राफ में दिक्कत लग रहा था, डायग्राम में, लेकिन है बहुत ही आसान। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी बहुत लंबा स्टेटमेंट है, ठीक है ना, तो डरना नहीं है, एक एक वर्ड पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है, ग्राफ बनाना है, डायग्राम बनाना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो करा, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन। ठीक, एलिवेशन दिया है, मतलब मान लो ये बॉय है, इस पंजे पे हमने बॉय रख दिया, ये ग्राउंड है, ये बॉय है, ठीक है, ये पंछी असल उड़ रही है, तो एलिवेशन कितना बना इस ग्राउंड से 30 डिग्री, ये हो गया। अच्छा, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर, मतलब एक बिल्डिंग है, ये ऐसे बिल्डिंग है तो छत है, टॉप तो छत ही होगा, तो छत पर सर कौन है, एक लड़की है, वो लड़की फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड, उसी पक्षी को जिसको लड़का देख रहा था उसी को, जैसे ये है, ये टॉप है, यहाँ पे लड़की है, यहाँ पे पक्षी है, तो इसको देखती थी, इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन सर कितना है 45 डिग्री। द बॉय एंड गर्ल ऑन द अपोजिट साइड, दोनों, लड़का इधर है तो लड़की सर इधर है, पक्षी इधर कहीं है बीच में ऊपर, ठीक है सर। ऑफ द बर्ड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, यानी ये जो बर्ड है इसका इस लड़की से कितना डिस्टेंस है। क्लियर है, ये मोटा मोटा समझ में आया। आओ पहले फिगर बनाते हैं, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिगर बनाते हैं सर। ठीक, पहले एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची लो। ठीक सर, ये मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, एक बर्ड, तो मान लो तो सर बर्ड यहाँ पे कहीं है, ठीक है, यहाँ पे कहीं बर्ड है आपकी, अरे बर्ड कैसे बनती है भाई, मान लो ये बर्ड है भैया। ठीक, अच्छा ये बर्ड तो हो गई यहाँ पे, इस बर्ड का लड़का कहाँ है सर, यहाँ बॉय खड़ा है, बी हम कर लेते हैं, ये बॉय से एलिवेशन जो है सर इसका कितना है, कितना बोल रहा है सर, बॉय के लिए एलिवेशन 30 डिग्री, कितना बोल रहा है 30 डिग्री, तो ये कितना है सर 30 डिग्री। अच्छा, कितने डिस्टेंस पे लेंथ दिया है सर 100 मीटर दिया है, यानी ये लेंथ कितना है सर 100 मीटर। क्लियर। अच्छा, अब करा एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे ही लड़की बैठी है, अपोजिट में बैठी है सर, तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग बनाते हैं। ले भाई, एक बिल्डिंग बना दिया 20 मीटर हाई का, ये 20 मीटर हाई की एक बिल्डिंग हो गई, यानी इसकी डिस्टेंस ये कितना होगा बिल्डिंग की सर 20 मीटर। क्लियर है,
अच्छा, इसी के टॉप पे सर कौन बैठती है? अ गर्ल। तो यहाँ पे सर एक गर्ल बैठी है, ठीक है, तो यहाँ पे जी बना देते हैं, ये हमारा बी है, ये ओ हो गया। क्लियर है? ये लड़की इस चिड़िया को देखती है तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है सर? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाती है? इसका एंगल ऑफ एलिवेशन सर कितना आता है? यानी यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ सर, ठीक। ये कितना एंगल सर दिया है? 45 डिग्री। चलो भाई, तो ये एंगल कितना है सर? 45 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। अपोजिट साइड में सर, इसका मतलब ये है कि बर्ड से एक लाइन हमने ऐसे मान लो खींच दी है परपेंडिकुलर, ठीक है सर, और इस वाली लेंथ को हमने सर यहां तक मिला दिया, ठीक। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, यानी ये बर्ड और गर्ल के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमने सर मान लिया y। कितना मान लिया? y। यानी हमको क्या निकालना है? y की वैल्यू निकालनी है। ये दिया है, ये दिया है 45, ये 20 मीटर। अगर सर ये 20 मीटर होगा तो ये भी सामने का कितना होगा? 20 मीटर। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, रेक्टेंगुलर होगा तो 20 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इतना लेंथ सर मान लेते हैं हम लोग, कुछ मान लो x मान लेते हैं। ये वाली जो सर लेंथ है, ये बर्ड है, इसका नाम दे दो p, ठीक है सर, और इसका नाम दे दो j, ठीक। तो ये लेंथ कितना है? x है। क्लियर? अब कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम सब क्या पता करेंगे कि ट्रायंगल पी बी, और इसको नाम दे दो m। तो यहां पे लिखेंगे सर ट्रायंगल पी एम बी। इस ट्रायंगल में जाएंगे, 30 है, हाइपोटेनस पता है, और यहाँ पे x है 20 है, ठीक है सर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन है तो क्या लगाएंगे? साइन 30। साइन 30 इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर सर क्या होगा? एम पी डिवाइडेड बाई बी पी। एम पी क्या होगा सर? 20 प्लस एक्स हो जाएगा। अब बी पी क्या हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100, ठीक है सर। तो 20 प्लस एक्स कितना हो जाएगा गुरु? 2 से कटेगा 100 तो 50, तो ये हो जाएगा सर 50। तो x की वैल्यू सर कितना आ गई? 30 मीटर, ठीक। यानी ये हमारा लेंथ निकल गया सर कितना? 30 मीटर। हमको निकालना क्या है? y। इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल में, इसको मैं अलग से बना रहा हूं, इसको मैं सर यहां पे बना दे रहा हूं, ठीक है। नाम क्या क्या है भैया? पी जी, पी जी जे, ठीक। ये हमारा x था, x इजकल टू आ गया सर कितना? 30 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। ये आपका y निकालना है, ये 45 दिया है। तो अब देखिए इसके सामने का परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, अगेन क्या लगा देंगे? साइन 45, ठीक है। तो अगेन लगा देंगे सर साइन 45। तो यही कर लेते हैं। तो ट्रायंगल पहले लिख लेते हैं, इन क्या लिखेंगे सर? इन ट्रायंगल किसमें? पी जे जी में। क्या सर? साइन 45 इजकल टू पी जे डिवाइडेड बाई पी जी। तो क्या हो जाएगा सर? 30/y। क्लियर है? तो साइन 45 की वैल्यू सर कितनी होती है? 1/√2 इजकल टू 30/y। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे सर तो यहां से क्या आ जाएगा? y इजकल टू 30√2। क्लियर है? अब √2 की सर कितना दिया वैल्यू? 1.414, तो यहां पे रख देंगे, ठीक है ना। तो कहां कर दूं? चलो अगले स्लाइड पे कर देता हूं। y इजकल टू 30√2 आया सर। √2 की वैल्यू गिवन है 1.414। तो ये क्या हो जाएगा सर? 12,4,2,4,0 कितने पे है? पॉइंट 3 डिजिट पे। यही हमारा क्या आ जाएगा सर? उस बर्ड का उस लड़की से कितना डिस्टेंस होगा? 42.420, ठीक है सर। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 42.420। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार कैलकुलेशन देख लेना अपने से। 3 4 जा 12, 2 1 3 3 1 4, 3 4 जा 12, 2 1 3 1 4, जीरो बढ़ा देंगे, 3 पे डिजिट ठीक लगा देंगे। यही हमारा क्या होगा सर? मीटर डिस्टेंस।
क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करते हैं। जितनी वैरायटी आप क्वेश्चन आ सकती हैं, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सारे को हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर भी आएगा, ठीक है ना? टफ हो, आसान हो, मीडियम हो, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने प्रॉपर कर लिए, थ्योरी पढ़ लिया। अब आप आराम से इस पे सैंपल पेपर उठाएं, लगाएं और हियर एंड देयर वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दें, बस क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है? और सीधे अपने एग्जाम में जाकर एग्जाम को दे दें और आपका अच्छा ही मार्क्स आएगा। क्लियर है सर? तो इसी वीडियो के साथ आज हम लोग खत्म करते हैं आज का टॉपिक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।